हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द ट्रेडिंग डायरेक्शन। आज हम इस वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। देखिए, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग सक्सेस में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो आपके दिमाग में है ना कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न सीख लिए तो मैं अब सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा, भूल जाओ उसको। देखो, सब डिपेंड है आपके दिमाग के ऊपर। मार्केट जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना रहा है सबके लिए सेम होता है। ऑप्शन बायर के लिए सेम होता है, ऑप्शन सेलर के लिए सेम होता है, एफआईआईज के लिए सेम होता है, डीआईआईज के लिए सेम होता है। फिर भी 92% लोग क्यों लॉस करते हैं स्टॉक मार्केट में? क्या आपने सोचा है कभी? अगर क्या आप 8% कम्युनिटी में आना चाहते हो क्या? 8% जो विनर्स है उनमें शामिल होना चाहते हो क्या? अगर शामिल होना चाहते हो तो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर की हैबिट्स आपको लेनी होगी। प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से सोचते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स का सीक्रेट स्ट्रैटेजी प्लान क्या है? देखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर, अगर आप ट्रेडर हो, करियर करना चाहते हो, सबसे पहले तो समझ लीजिए, अगर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है तो सेम प्रॉब्लम्स आपको स्टॉक मार्केट में भी दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंडसेट है, वहां पे जिस माइंडसेट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, उसी माइंडसेट की वजह से यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। चिप मेंटालिटी माइंडसेट होता है। कभी कभी ऑफर्स मिलते हैं तो आप ज़्यादा खरीद लेते हो, ऐसा होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि मार्केट में देखे जाओ, सुपर मार्केट में जाओ, डी मार्ट में जाओ, वहाँ पे ऑफर लगते हैं। ऑफर लगेंगे तो आप ज़्यादा खरीद लेते हो। आपका बजट होता है 20,000 का, आप खरीदते हो 25,000 का। तो ऐसा क्यों होता है? उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में वही रिफ्लेक्ट होता है। आप रिस्क ले सकते हो 2,000 का एंड लेते हो 5,000 का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब भी आप लॉस में होते हो तो डरते नहीं हो। क्यों नहीं डरते? कि आप इंतजार करते हो, क्योंकि किसी एक टाइम मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया हो रहता है और उसी के चक्कर में लालच में आ जाते हो। आप होप में रहते हो, उसको होप कहते हैं। इमोशंस का इस्तेमाल होता है। तो होप के चक्कर में आदमी जल्दी प्रॉफिट लॉस बुक नहीं करता है, वो इंतजार करता है एंड इस लेवल तक जाता है। इस लेवल तक जाता है, वहां पे अब मुश्किल होता है बाहर निकलना। एंड वहां पे बाहर निकलता है, ऑलरेडी आपका लॉस बढ़ चुका होता है रहता है। तो ये मेंटालिटी माइंडसेट ठीक कैसे करे? ओके, अब और एक प्रश्न है, और एक बताता हूं, फियर का इस्तेमाल कैसे होता है। देखिए, मार्केट जो चलता है, ऊपर जाता है 100 पॉइंट, नीचे आता है 50 पॉइंट, ऊपर जाता है 100 पॉइंट, नीचे आता है 50 पॉइंट। अब क्या होता है, जब भी आप एंट्री करते हो 37,500 के लेवल पे, अब मार्केट 37,550 चला जाता है, फिर 100 पॉइंट नीचे आता है या 50 पॉइंट नीचे आता है। तो ये क्या होता है, मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज लगाता रहता है। एंड ये याद रखना, ये 5 मिनट में भी रिट्रेसमेंट करता है, 2 मिनट के कैंडल में भी रिट्रेसमेंट करता है, हावरली टाइम फ्रेम में भी रिट्रेसमेंट करता है। अब वहां पे बाहर निकल जाते हो, क्योंकि डर की वजह से। डर एक ऐसी चीज होती है कि आप जब शुरू में ट्रेड करते हो ना, सबसे फर्स्ट ट्रेड करते हो आपके लाइफ का, उसमें कभी डर नहीं लगता और आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो। याद रखो, थोड़ा आंख बंद करो और याद करो कि आपके लाइफ का सबसे पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल था। क्यों भाई? उस टाइम आपको कोई पेन नाम की चीज नहीं थी। पेन मतलब दर्द, कोई दर्द नहीं था। हम फिजिकल पेन की बात नहीं कर रहे, वो इमोशनल पेन की बात कर रहे हैं। इमोशनल पेन नहीं था, तब जाके आप बिना डरे हुए एंट्री लिए एंड थोड़ा बहुत एनालिसिस तो करते ही हो। अब आपने देखा ग्रीन कैंडल बन रहा है, आप लॉन्ग लिए और मार्केट गया 4-5 हजार का प्रॉफिट, वाह यार, अब मैं कर सकता हूं। उसके बाद क्या होता है, आप केयरलेस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो। अब आप खुद को सुप्रीम बताते हो, मार्केट को नीचे दिखाते हो। अब आप केयरलेस ट्रेड करते हो, तो अगला ट्रेड आप जब भी लोगे, उस टाइम केयरलेस की वजह से आपको लॉस बन जाता है। अब वो लॉस आपके दिमाग में बैठ जाता है डर के रूप में। अब वो होता है इमोशनल पेन स्टेट ऑफ माइंड। उस स्टेट में वही
आप अगली बार ट्रेड करोगे तो वो जो डर है आपके दिमाग में बैठता है, वही आप फॉलो करते हो, एंड वो इतना डीपली रूटेड सबकॉन्शियस बैठ जाता है कि उसको निकालना डिफिकल्ट होता है। जब भी 100-200 नीचे आ जाता है आप तुरंत निकल जाते हो। तो ये ऐसा नहीं होता है। देखो, मार्केट ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है। आपको फिक्स मालूम होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है। अगर आपका स्टॉप लॉस 1,000 रुपए है एंड 100-200 के इसमें निकल रहे हो, तो आपको अक्सर ये देखा जाएगा 70-80% टाइम आप लॉस करते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट तो ऊपर नीचे जाता ही है। ऐसा तो कहीं नहीं होगा आपने एंट्री किया एंड इमीडिएट मार्केट ग्रीन पीएनएल दिखा रहा है या ग्रीन एमटीएम दिखा रहा है। ऐसा होगा 10 में से 1-2 बार हो सकता है, हर बार नहीं होगा। देखो, मार्केट में प्रॉफिट निकालना और कंसिस्टेंटली निकालते रहना, दोनों में फर्क है। ओके, तो ये डिसिप्लिन का रिजल्ट होता है। अब जब आप डर दिमाग में बैठ जाता है, कभी कभी क्या होता है आप प्रॉफिट में चले जाते हो। ओके, एंट्री लिए, प्रॉफिट में चले गए। अब ग्रीड आता है उसके बीच, आपका टारगेट है 3,000 का प्रॉफिट में निकल जाओ, तो आप 3,000 में बाहर नहीं निकलते। आप देखते हो 3,500 जा रहा है, वाह यार 3,500 गया। अब देख रहे हो 4,000 जा रहा है, 4,000 जाता है, अरे यार देखो मेरा जा रहा है ऊपर, 4,500 जाता है। अब ये क्या बन जाती है, आपकी हैबिट बन जाती है। एक बार ऐसा प्रॉफिट जरूर देता है मार्केट, याद रखो एक बार जरूर देता है, लेकिन दूसरी बार मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, 3,000 में चला जाता है, आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो, मार्केट आता है माइनस माइनस चला जाता है, या 1,000 रुपए के प्रॉफिट में चला जाता है। तब आप सोचते हो कि यार 3,000 में निकलता तो अच्छा होता, 2,000 में आ गया, अब रुको 3,000 में जाता है तो बुक करूंगा। मार्केट कभी 3,000 जाता नहीं, फिर 2,000 1,000 में आता है, फिर माइनस चला जाता है, आप रुकते ही हो, इंतजार ही करते हो, अब फिर जाके 1,000 माइनस लॉस में निकलते हो। अब वो दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि यार स्टॉक मार्केट ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये गैम्बलिंग है, ये कुछ भी नहीं है, सही नहीं है, ये सब फ्रॉड है। अब आप सोचते, ब्लेम किसी और को देते हो, मार्केट को देते हो, या पैटर्न्स को देते हो, स्ट्रैटेजीज को देते हो, या इंडिकेटर्स को देते हो। देखो, आप जो फॉलो कर रहे हो आपको ये समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट इटसेल्फ इज अ रिस्क बिजनेस, एंड मुझे ऐसा एक बिजनेस दिखाओ जिसमें रिस्क नहीं है। अगर रिस्क नहीं है, आप रियली रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो अच्छा सा जॉब मिल रहा है आपको, जॉब करो, स्टॉक मार्केट में मत आना। अच्छा सलाह है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी सही काम नहीं कर रही है। नहीं तो क्या करो, 8-10 दिन ब्रेक ले लो, ट्रेड मत करो, या 1-2 दिन ब्रेक ले लो। जैसे कि देखो, मैं आज घूमने आया हूँ, अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, जस्ट फॉरेस्ट में आया हूँ, डीप फॉरेस्ट में हूँ। मैं आपको चाहिए तो एक व्यू भी दिखा देता हूँ आपको, कितना अच्छा ब्यूटीफुल लोकेशन है। यहाँ पे मुझे आइडियाज आए, मुझे लगा कि यार मेरे मेरे सब्सक्राइबर्स को कुछ वैल्यू एडिशन दूं, जो सीक्रेट है मैंने किताब में लिखा है हाउ टू मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। देखो, ये क्या होता है, इनर होता है। मुझे हमेशा लगता है कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं सबको देता रहूं ताकि मेरा नॉलेज बढ़े। अब मैं इसके चक्कर में 2-4 किताब और पढ़ लेता हूं, अब मेरा नॉलेज बढ़ता है। तो यही फायदा है मेरा, आपको बांटता हूं तो मेरा बढ़ता है। तो बांटने से डबल होता है भाई। तो आप भी, आपके पास भी जो नॉलेज है हमेशा बांटते रहो, शेयर करते रहो। आप सुना है शेयरिंग इज अ केयरिंग, थोड़ा सा एक लाइक दे दो, सब्सक्राइब करो, एक एक दोस्तों के साथ शेयर करो। उससे क्या होता है, मैं इतना एफर्ट लेता हूं आपके लिए, तो आपका भी एक छोटा सा शेयर बनता ही है। एंड कमेंट सेशन में जरूर लिखना इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिल रहा है। ओके, अब फियर ग्रीड इसमें आ गए, तो अब क्या होता है, कभी कभी ऐसे लेवल पे स्टॉक मार्केट आ जाता है, वहां पे धड़ल अचानक सा बॉम्ब गिरता है, बड़े ट्रेडर की एंट्री हो जाती है, मार्केट नीचे आ जाता है, उसको पैनिक सेलिंग बोलते हैं। अब एक बार बड़ी कैंडल बन गई तो उसको क्या, उसके चक्कर में सभी लोग स्क्वेयर ऑफ करने लगते हैं, अब उसको कहते हैं पैनिक सेलिंग। अब पैनिक सेलिंग में तो बड़ा लॉस होता है। ये क्यों होता है, आपके सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो। ओके, अब ये पोजिशनल ट्रेडर के साथ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। गैप डाउन ओपन होता है ना, तो जो लॉन्ग पोजीशन होती है, अचानक से मार्केट
क्रैश हो जाता है, तब उनका बहुत बड़ा लॉस होता है। देखो, ऑप्शन सेलर की भी बात कर रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड है जो पोजिशनल ट्रेडिंग करता है। वो क्या किया, हेजिंग के चक्कर में दोनों साइड का पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन दोनों सेल किया। अब क्या हुआ, उसका पोजीशन बड़ा ऊपर जाने वाला था ऐसा लगा। अब मार्केट क्या हुआ, 400 पॉइंट गैप डाउन। अब 400 पॉइंट गैप डाउन जब हुआ, उस टाइम जो पुट ऑप्शन के प्राइस थे वो बहुत ऊपर बढ़ गए। हालांकि सेलर को क्या लगता है, प्राइस नीचे आना चाहिए। पुट ऑप्शन के प्राइस बढ़ गए एंड उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए जो कॉल ऑप्शन के प्राइस थे वो ऑफ कोर्स नीचे नहीं आए। ओके, तो ये होता है लॉस, वो जो कि नहीं दिखता है। लोगों को ये लगता है कि भाई ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज्यादा पैसा होता है। अब जो ऑप्शन सेलर होता है वो कहता है ऑप्शन बाइंग में ज्यादा पैसा होता है। वही हो गई ना बात, स्टॉक मार्केट में स्टॉक ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा है पहले बोलते, बाद में फ्यूचर में ज्यादा पैसा है बोलते, बाद में ऑप्शंस में ज्यादा है पैसे, वहां पे ट्राई कर लेते हैं। अब तीनों जगह पे जब चक्कर काटते हैं तब जाके बाहर निकल जाते हैं, पैसा पूरा मार्केट ले लेता है। अब सेम माइंडसेट से अगर आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो वही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डिसीजन कैसे लिया जाता है। मैं एक सीक्रेट बोलता हूं, देखो, आप बड़े बड़े ट्रेडर को देखना, क्या या जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उनको देखना, वो बहुत टैलेंटेड नहीं होते हैं, उनकी अथॉरिटी ज्यादा नहीं होती है। अगर आप बड़े पर्सन हो या कुछ सीईओ लेवल के हो या कुछ लीड कर रहे हो, आप क्या होते हो, आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में आप इन्फ्लुएंस दिखा के आपके डिसीजन को सही ठहरा सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट किसी का सुनता नहीं है। आपने डिसीजन ले लिया, एक तो राइट होगा एक तो रॉन्ग होगा। अब राइट हो गया तो आपको इंतजार करना पड़ता है, वो आप करते नहीं, और रॉन्ग हो गया तो निकलना पड़ता है, वो आप करते नहीं। अब उसके चक्कर में लॉस बढ़ जाता है। तो ये अथॉरिटी जो होती है स्टॉक मार्केट में नहीं चलती है, हालांकि पर्सनल लाइफ में चलती है। इसके लिए जो सिंपल प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो प्रॉफिट के चक्कर में पड़ते नहीं है। देखो, स्टॉक मार्केट में रिजल्ट इंपॉर्टेंट है या प्रोसेस, याद रखो। देखो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना क्या इंपॉर्टेंट है। यस, सही लिखा आपने कमेंट में, प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको डिसीजन बदलने नहीं होते हैं, जस्ट एक्शन लेना पड़ता है। एक्शन कैसे लोगे, सिंपल। एक देखो, अब आपने कॉल बाय किया, कॉल बाय किया 300 में, गया 350। अब आपको क्या करना है, सिंपल रूल के हिसाब से एग्जिट करना है। अब आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया, वहां पे दिमाग लगाया, नहीं यार देखो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट सभी ऊपर जा रहे, और बैंक निफ्टी और ऊपर जाएगा। अब आप क्या करते हो, जो एवरेज टाइम होता है, एवरेज पॉइंट मिलते हैं बैंक निफ्टी में 40 से 50 इजीली मिल जाते हैं। अब आप क्या करते हो, वहां पे अपना डिसीजन बदल देते हो। अब आप सोचते हो 100 पॉइंट लेने की। अब उसके चक्कर में ऐसा तो नेचर में क्या है, दिखाता है मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन वहां पे रेजिस्टेंस लेता है और मार्केट नीचे आ जाता है। अब ये जो होता है, अगर आप प्रोसेस फॉलो करते रहोगे, देखो भाई 50 पॉइंट मिल गए ना, मुझे बाहर निकलना है, लॉस में 25 पॉइंट हो गए ना, मुझे बाहर निकलना है, ये सिंपल दो प्रोसेस याद रखो, आप कभी लॉस में नहीं जाओगे। लेकिन ये करते नहीं, होता नहीं। इसके लिए ऑटोमेशन आ रहा है। आप अगर खुद नहीं कर पा रहे हो तो ऑटोमेटेड सिस्टम लगाओ। मैं हेल्प कर रहा हूं अपने यूएस क्लाइंट को, नॉर्थ अमेरिका जो क्लाइंट है या कनाडा बेस्ड क्लाइंट है, उनको हेल्प कर रहा हूं एल्गोरिदम प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए। आप भी वो इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें भी फुल्ली ऑटोमेटेड में भी प्रॉफिट नहीं होता है, सेमी ऑटोमेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए बड़े जो स्टॉक मार्केट के ट्रेडर ट्रेडिंग कंपनीज है, ओके, जैसे कि गोल्डन सैच है, उसमें भी एम्प्लॉइज होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं। अगर पूरा रोबोट चलाता है, पूरा अल्गो प्रोग्राम चलाता है, तो एम्प्लॉइज की क्या जरूरत है, फिर भी वहां पे होते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि उनको मैनेज करना पड़ता है। दे आर द फंड मैनेजर, दे आर द रिस्क मैनेजर, नॉट प्रॉफिट मैनेजर्स। तो इसके लिए आप प्रॉफिट पे फोकस मत करो, एक तो डिसीजन फिक्स लिख के रखो। और कोई सोचता है कि कोई बोलते हैं कि सर मेरे दिमाग में सब कुछ है। भाई दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता, दिमाग इज मेड फॉर क्रिएटिविटी, नॉट फॉर फॉलोइंग द प्रोसेसेस। अब उसके लिए 10 साल का आपको पीरियड देना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, ओके, मेडिटेशन करना पड़ता है। वो करते हो क्या आप, रियली हॉनेस्ट से बोलो,
अगर नहीं करते हो, जिम को नहीं जाते हो या वीकली एक बार ट्रेकिंग को नहीं जाते हो, क्या होता है? अब देखो ऐसे ऑक्सीजन फ्री, फुल ऑफ ऑक्सीजन, एंड जो आपको एक्सरसाइज एनर्जी जो यहाँ पे मिलती है ना नेचुरल क्लाइमेट में, वो कहीं और नहीं मिलती है, घर पे नहीं मिलती है। तो इसके लिए एनर्जाइज करो खुद को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डीप फॉरेस्ट में ही जाओ, नहीं, आप कहीं अपने एक छोटे से गार्डन में जा सकते हो, या कुछ मेडिटेशन कर सकते हो, या घर में पूजा रूम होता है, टेम्पल, छोटा सा टेम्पल होता है, उसके सामने बैठो, ध्यान लगाओ, या एक्सरसाइज करो, जिम लगाओ, 2-3 डंबल लाओ और डंबल उठाओ। क्योंकि अगर आप फिजिकल में फिटनेस नहीं रख रहे हो तो मेंटल फिटनेस नहीं आएगी, एंड वही आपका फाइनेंशियल फिटनेस नहीं होगा। आपका फिजिकल हेल्थ रिफ्लेक्ट इन द फाइनेंशियल हेल्थ। ओके, प्रॉफिट बढ़ाना है तो आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होना चाहिए। एंड वैसे भी आपके सामने कई सारे इन्वेस्टर देखे हैं जो कि बड़े बड़े होते हैं, फाइनेंस 40-40 हजार करोड़ प्रॉफिट लेते हैं, उसका फायदा क्या भाई? पूरा लंबे समय तक उसका इस्तेमाल नहीं होता है तो उसका फायदा क्या? आपको ऐसा पैसा चाहिए क्या जो पैसा आपके मरने के बाद मिले? उसका क्या फायदा? तो नहीं ना। तो टाइम पे आपके हेल्थ को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दो जितना आप ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंस देते हो। ओके, तो सुबह सुबह या शाम को जब भी एक 5-10 मिनट योगा करो, या आप थोड़ा बहुत डिसिप्लिन वे से जिम जाओ। मैं भी, आप अगर मुझे इसमें अगर 100 कमेंट आते हैं, मैं भी मेरे जिम का फोटो वीडियो डालूंगा आपके लिए। ओके, तो ये करो और आप लंबे समय का सोचो। पीपल यूजुअली अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव इन द लॉन्ग टर्म एंड ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव इन द शॉर्ट टर्म। ओके, तो ये वीडियो बन रहा है, मैं छोटा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ कैसा ब्यूटीफुल प्लेस में मैं आया हूँ। ओके, इंतजार करो। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे जगह पे ब्यूटीफुल प्लेस है। ओके, ये फ्रंट कैमरा है तो मैं जूम नहीं कर सकता हूँ। इसको देखिए, बहुत ही फर्स्ट क्लास जगह है, बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ पे मेडिटेशन करना आसान है। ओके, फर्स्ट क्लास व्यू है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, फुल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे 5 मिनट भी मैं बैठूँ ना तो दिल एंड दिमाग फ्रेश हो जाता है। ओके, और क्या चाहिए मेरे दोस्तों? आपको जो पैसे कमा रहे हो ना उसको एंजॉय करना सीखो। दो टाइप के लोग होते हैं, एक डिपॉजिटर, दूसरे विड्रॉवल। आप किसी कैटेगरी में आते हो? पैसे डिपॉजिट करते हो या विड्रॉ करते हो? अगर विड्रॉ नहीं करते ना, विड्रॉ करना सीखो, चाहे 1000 रुपए करो। आप 30,000 रखे हो ना, 31,000 प्रॉफिट हो गया, 1,000 विड्रॉ करो। वो हैबिट से क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग से बचते हो आप, ज्यादा ओवर पोजीशन साइज से बचते हो। बाकी ज्यादा डिटेल सीखना है ना, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।